हे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। मुझे एक बच्चे ने मैसेंजर में लिखा कि माँ जी, आप हमेशा कहती सत्कर्म करो, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर सबकी पुकार सुनते हैं, लेकिन वो तो मेरी कभी नहीं सुनते। मैं चाहे इतनी ईश्वर की आराधना करूँ, भक्ति करूँ, मेरी कोई पुकार नहीं सुनते। तो माँ जी, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। तो आज का मेरा आर्टिकल उस बच्चे के लिए ही है। कहते जब मीरा जी जो थी, सब ने मीराबाई के बारे में सुना हुआ है, जो कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। आप लोगों ने किताबों में भी पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। तो जब मीराबाई जी भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से उसे सुनते थे। सूरदास जी भी जब पद गाते थे, भगवान बहुत ध्यान से सुनते थे। आप सब लोगों ने सूरदास के बारे में पढ़ा हुआ है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, बहुत मशहूर इनके पद वगैरह हैं। तो जब सूरदास जी गाते थे तो भी भगवान सुनते थे। और कहाँ तक कहूँ बच्चों, कबीर जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि चींटी के पग नूपुर बाजी, वो भी साहब सुनता है। तो जब चींटी इतनी छोटी सी होती है, अगर उसके पैरों में घुंघरू बांध दिया जाए तो उसकी आवाज़ को भी भगवान सुनते हैं। तो यदि आपको लगता है कि वो आपकी पुकार नहीं सुन रहा, तो ये आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं। कभी प्रेम से उसको पुकारो तो सही, कभी उसकी याद में आंसू गिरा कर देखो तो सही। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कथा संत लोग सुनाते हैं, मैं आज आपको सुना रही हूँ। मैंने तो कहीं पढ़ा था, तो मैं जो पढ़ती हूँ मुझे वो लगभग याद हो जाता है। तो कहते हैं कि एक भक्त था, वो भगवान का डेली भगवत गीता जी का पाठ किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अंत में भगवान ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा कि अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता पाठ से खुश हुआ तो मैं प्रसन्न नहीं हूँ, ये तो तेरा वहम है। तेरे पाठ से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने इतना सुना तो बहुत खुश हो गया, मारे खुशी की वो नाचने लगा, झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। तो वो भक्त बोला, भगवान जी आप खुश हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरे पाठ को कम से कम सुना तो सही, मैं इसीलिए मारे खुशी के नाच रहा हूँ। तो ये होता है बेटा भाव। ये सोचो कि जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था तो क्या भगवान ने नहीं सुना था? भगवान ने सुना था और उसकी लाज भी बचाई थी। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से अपने आप को छुड़ाने के लिए भगवान को पुकारा था, तो क्या भगवान ने सुना नहीं? बिल्कुल सुना। और भगवान अपना भोजन छोड़ कर आए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बातें करते थे, और भगवान उन सब की बातें सुनते भी थे, जवाब भी देते थे। तो बिल्कुल संदेह मत करो कि भगवान हमारी बात को नहीं सुनते हैं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय में उनसे उनको पुकारना, हृदय से फरियाद करना। तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ भगवान हमारी सुन रहे हैं। मैंने तो बेटा अपने अनुभव से वही जाना है कि एक भगवान ही है जो सबकी सुनते हैं और जो किसी को निराश नहीं करते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग बताना, क्या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हुए या नहीं? और अगर नहीं संतुष्ट हुए तो भाई आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचारों को लिख सकते हैं, जिससे कि मेरा वो बच्चा भी पढ़ सके और उसे संतोष प्राप्त हो सके, हम उसके विश्वास को बनाए रखने में कामयाब हो सके। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।